जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन। आइए बच्चों, आज हम लोग विज्ञान का जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज करेंगे। 100% सही उत्तर के साथ करेंगे बच्चों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, आज हम सेट नंबर डी करेंगे, बुकलेट नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें बच्चों। पौधे में जनन अंग कौन कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये अनुमस्तिष्क करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ना करेक्ट, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो ये नागफनी में। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 4 करते हैं। अगर BS5 का संबंध किससे दिए बच्चों? वायु प्रदूषण से। आगे क्वेश्चन नंबर 5 रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या आती है? हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जिसे ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। बीज विकसित होता है किसमें? ये बीजांड से विकसित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 ग्रहणी भाग है ये किसका? छोटी आंत का भाग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बच्चों? क्षारक कहलाता है। सोडा एक्स का रासायनिक सूत्र क्या? सोडा एक्स पूछ रहा है इसीलिए इसमें Na2CO3 यानी धोवन सोडा को हम लोग सोडा एक्स के रूप में जाने जाते हैं। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन विजातीय हैं? इसमें देखिए चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का भी यही होता है CaCO3। खड़िया को भी हम लोग CaCO3 बोलते हैं, लेकिन इसका होता है CaSO4 × 12H2O। तो इसमें जो बच्चों तो ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, इसमें डिफरेंट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी खाने वाला सोडा किसको कहते हैं? मीठा सोडा यानी NaCO3। बच्चे हम क्लास में करवाए भी हैं पूरा। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक अम्ल होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। आगे क्वेश्चन नंबर 14 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सल्फर की संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होता है? सल्फर का क्या होता है? 2 यानी सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। 2 8 6 जो बाहरतम कक्षा में होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसमें कितना? तो 6 हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो हम लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा, है ना। हम लोग जानते हैं निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ सबसे पहले क्या है? फ्लोरीन, इसीलिए इसका फ्लोरीन हो जाएगा। आगे तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र? ये कृत्रिम होता है बच्चों। आगे हम लोग बोलते हैं निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होता है? तो ये सर्वभक्षक होते हैं, यानी इन्हीं की शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो रहते हैं। आगे करा जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? इनमें से सभी चीज़ नहीं था। कर भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है? माइक्रो है बच्चों, इसमें 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाए। आगे बोलते हैं नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में होता है? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश में है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, तो ये प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 24 उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है फोकस और
लेंस के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कर ओजोन का आणविक सूत्र क्या आता है? O3 होता है बच्चों। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार क्या आता है? ज़्यादा, तो हम लोग 13 इसका जानते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2:1 होती है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 करेंगे। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन धातु है? तो धातु हम लोग जानते हैं 12 को मैग्नीशियम कहते हैं, इसीलिए यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है 12, इसका मैग्नीशियम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना था? अम्लीय अम्ल है यानी कि इसका क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। आगे 30 नंबर क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो बच्चों हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा आता है? सफ़ेद होता है, श्वेत। आगे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। 33 वोल्ट बराबर क्या आता है? जूल बटे कूलाम्ब होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 34। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 35। का निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो जूल बराबर क्या? तो कूलाम्ब इंटू वाट होता है। CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन इसका है ऑप्शन नंबर 3। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? इथेनॉल, इसीलिए इसका मीथेन होगा। मीथेन का सूत्र क्या आता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ये क्या है? मीथेन है, तो CH4 होगा। आगे जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का X होता है? तो ये जिंक का X होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो ये जो कक्षों की संख्या समान होती है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन का अभिक्रिया CaO प्लस H2O TCaOH का होल्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। आगे कार्पस ल्यूटेस के स्रावित हार्मोन से कौन सा था? वो प्रोजेस्टेरोन होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश होता है। कर मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो ये मानव का जो उद्भव स्थान ये अफ्रीका महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो ये सुजाक और एड्स दोनों होता है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 45। कर मानव गुर्दे का आकार कितना होता है? इस सेब के बीज का आकार कहते हैं सेब, यानी कि कांजू के जैसा आकार होता है बीज। आगे कर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था में किसका कारण होता है? ये पुरुष में होता है, ये महिला में होता है, यानी कि दोनों। इसी का आंसर क्या? ए और बी दोनों होगा। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन आरंभ कहते हैं हम लोग। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 50। का निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो ये M से निकालना सबसे ईजी हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहरतम सेल होता है? तो हम लोग पढ़ाएं KLMN, तो द्वितीय क्या है? दूसरा, यानी कि L सेल। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी को एल्केन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया? तो ये गैलियम को स्थापित किया था बच्चों। ढेरे यूट्यूबर ने ये करा, ये नहीं होगा, ये पहले स्थान, लेकिन ये नहीं था, ये गैलियम को बाद में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक हम लोग जानते हैं इनर्ट गैस, जिसको हम तो निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, उसको निष्क्रिय गैस। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? एक निष्क्रिय गैस होता है। आगे हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। करें किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या कहलाता है? दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इसका क्या होता है? नियॉन होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैलोजन क्या होता है? ये फ्लोरीन होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? हम लोग जानते हैं तो वाट के बराबर क्या आता है? जूल बटे सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसके? तो नाइक्रोम की बनी होती है। आगे बच्चों 58 क्वेश्चन में, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन बदलता है? ये प्रतिरोध। आप देखते हैं कि प्रतिरोध ऐसे कुंडली में तार लगा हुआ रहता है, ऐसे 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 घुरा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध में चलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अगर एक विद्युत सेल की धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या था? विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अगर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या था? कोयला। हम लोग जानते हैं वैसा स्रोत जो खत्म हो जाए, कोयला एक न एक दिन खत्म हो जाए, वो अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय या जो कभी खत्म नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया किसमें? मीटर में। तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या आता है? गतिशील हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो करंट आता है किससे? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 62, 12 वोल्ट विभवांतर के दो के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करेगा? हम लोग जानते हैं कार्य इसका क्या होगा? दुगना हो जाएगा, यानी क्या? 24 जूल का कार्य हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। आगे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? ये नर बोला तो वृषण, यहाँ बोल दिया बच्चों नर, तो ये वृषण होता है। आगे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 करते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना, आगे बढ़ते रहना है। स्वपोषी पोषण होता है किसमें? पौधों में तो हुए करता है, तो कुछ प्रोटिस्टा और इसमें भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ग्लाइकोलिसिस होता है किसमें? ये कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा एंजाइम्स वसा पर क्रिया करता है? ये हम लोग जानते हैं लाइपेज एंजाइम्स वसा पर अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 73, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र पर तो हम जानते हो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, बड़ा नहीं छोटा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 75, कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये I/R² निरूपित नहीं करता। आगे क्वेश्चन नंबर 76, कारण निम्नलिखित में से किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस बनाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं उसको हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 78, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी हमेशा हमेशा और उत्तल का प्रयोग करते हैं, फोटो हम जो लेते हैं घरों में। क्वेश्चन नंबर 17, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आगे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः तो माइनस लगा हुआ, इसका मतलब दोनों ही क्या होगा? अवतल में होगा। तो बच्चों हम आज 1 से 80 तक का क्वेश्चन डील कर चुके हैं। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर किए, आगे भी दीजिए। जय हिंद बच्चों।